हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सो हाउ आर यू स्टूडेंट्स? सो चलते हैं हम लोग अपनी क्लास में। हमारी क्लास आज की है कार्ड्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 15.4 देखेंगे और 15.4 में हमने कुछ क्वेश्चंस किया था और उन क्वेश्चन पे हमने एक क्वेश्चन आया था कि हम क्वेश्चन नंबर 4 से करना स्टार्ट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है क्या। एक्सरसाइज 15.4 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। A coin is tossed. A coin is tossed twice. एक सिक्के को 2 टाइम्स उछाला जा रहा है। एक सिक्के को 2 टाइम्स उछाला जा रहा है। ठीक है। अब आप ये बताओ कि जब वन कॉइन को 2 टाइम्स हम थ्रो करेंगे, उछालेंगे, टॉस करेंगे, तो उसमें क्या क्या चीजें पॉसिबल है, पहले हम उसको लिख लेते हैं। देखो हमारा सैंपल स्पेस में क्या है, क्या क्या चीजें पॉसिबल है आप बताओ। या तो पहले हेड आए, हेड टेल आ सकता है, मतलब पहले बार में हेड या फिर टेल। हेड टेल का पॉसिबिलिटीज है। फिर क्या है, हेड टेल है, फिर हेड हेड आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी है। जब हम कॉइन को थ्रो करेंगे, जब हम कॉइन को टॉस करेंगे, टू कॉइन का एक ही सिक्के को 2 टाइम्स थ्रो करना है। एक सिक्के को हम 2 टाइम्स जब हम थ्रो करेंगे तो उसमें क्या चीजें पॉसिबल है। पहली बार करे हैं तो पहली बार हेड आया, ठीक है। दूसरी बार किए तो हो सकता है टेल आ सकता है, बट नॉट सर्टेन थिंग्स। या फिर दोनों बार में हेड हेड हो सकता है, या फिर दोनों बार में टेल टेल हो सकता है, या फिर टेल और हेड आ सकता है। यही पॉसिबिलिटीज केस हो पॉसिबल है। अब इसमें क्वेश्चन क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड। टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो टू हेड यहीं पर आ रहा है। तो हाउ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं, टोटल कितने चांसेस हैं। देखो 1 2 3 4। तो हमने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड का मतलब टोटल हमारे पास कितने चांसेस, 1 2 3 4 चांसेस। इन 4 चांसेस में हमारे फेवर में कितना चांस है, हमारे फेवर में कितनी है। तो ओनली वन केस ऐसा है जो हमारे फेवर पे है, तो यहां लिख दीजिए 1/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 5 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 इज बेस्ड ऑन द कार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज बेस्ड ऑन द कार्ड्स। तो कैन यू टेल मी कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द कार्ड। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कितने लोगों ने कार्ड देखा है, और जितने लोगों ने कार्ड देखा है, क्या आप ये कह सकते हो कि उसमें क्या काउंट किए हो कितने टोटल कार्ड्स होते हैं, और टाइप कार्ड और कितने कितने टाइप्स के कार्ड होते हैं। क्या सब लोग बता सकते हैं इससे कार्ड्स कितने होते हैं। तो बेटा टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 52। टोटल कार्ड्स होते हैं 52। ओके। 52 कार्ड्स में से 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 52 कार्ड्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट मतलब 13 है, और इधर भी हमारा क्या है 13 है। मतलब 13 13 का 9, 26 एंड 26। क्या बेटा 26 एंड 26 बोलो। ये 52 कार्ड्स में, ये 52 कार्ड्स में 26 आपके रेड कार्ड होते हैं, रेड। ये कौन से हैं, रेड होंगे, और ये 26 ब्लैक होंगे। मतलब 26 रेड ब्लैक के कार्ड्स होते हैं। क्लिक। अब इस 26 में 2 टाइप्स के हो जाते हैं। इसी 26 में 2 होते हैं। एक होता है हमारे पास हार्ट होता है, हार्ट। एक होता है हार्ट, होता है डायमंड, डायमंड। ओके, हार्ट एंड डायमंड। ये कितने कितने के होते हैं, ये 13, ये भी 13 के होते हैं। ब्लैक पे आते हैं, ब्लैक के भी 13 होते हैं। इसके होते हैं स्पैड होता है, स्पैड
एंड इसके होते हैं क्लब। क्लियर? स्पैड एंड क्लब। स्पैड कितने होते हैं? स्पैड के भी 13 होते हैं, इसके भी 13 होते हैं। इतनी बात समझ में स्पैड के? तो मतलब ये टाइप ऑफ कार्ड है। कितने कार्ड्स हो गए? देखो टू काइंड्स के होते हैं, रेड एंड ब्लैक कार्ड्स होते हैं। रेड कार्ड्स में टू टाइप्स होते हैं, रेड कार्ड्स में भी अपने टू पार्ट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हार्ट बोलते हैं और डायमंड देखे हैं। ब्लैक कलर में स्पैड और क्लब होता है, स्पैड एंड क्लब होता है। अब इनके टाइप देख लेते हैं। इसमें 13 कार्ड्स होते हैं। अब ये 13 कार्ड किसके किसके होते हैं बताते हैं। सबसे पहला वाला कार्ड यहाँ पर होता है किंग, फिर क्वीन होती है, फिर जैक होता है, जैक, और इसको बोलते हैं एस बोलते हैं, फिर 2 3 4 5 6 और ये कहां तक होता है? 9 तक होता है। क्लियर है? बात समझ में आई यहां तक जो मैंने कर रहा है ये? ठीक है, 9 तक टोटल कितने होते हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। ऐसे ही टोटल यहां पर भी यही होते हैं। किंग होगा, किंग, क्वीन, जैक, एस, 1 1 नहीं होगा, 2 3 4 5 6 6 कहां तक होता है? ये 9 तक होता है। तो आप अब देख सकते हो टोटल 13 कार्ड्स हो गए। 2 ये हो गए, ये हो गए, और ये 4 इधर के कर दो, 9 इधर के हो जाते हैं, ये उधर। तो इस तरीके से टोटल जो कार्ड्स हो गए हमारे पास 13 13 के कार्ड्स होते हैं। बात समझ में आई? ये कार्ड्स कितने हो गए। अब हम इनके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कितने होते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a card is drawn और well shifted, कार्ड को एक वेल शिफ्ट करके उसमें से एक कार्ड निकाला गया है। एक कार्ड निकाला गया मतलब यही 52 कार्ड में से वन कार्ड निकाल लेते हैं। वन कार्ड निकालने कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैड कार्ड। स्पैड की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, स्पैड की प्रोबेबिलिटी। अब आप बताओ हमारे फेवर में कितने हैं? 13 है। हमारे फेवर में 13 हो सकते हैं, लेकिन टोटल कितने फेवर बन सकते हैं? टोटल 52 फेवर है। टोटल आउटकम्स 52 है, लेकिन हमारे फेवर में 13 है। तो हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैड। तो लिख लेते हैं इधर का हम प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैड। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैड में देखेंगे टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52। 52 52 में से हमारे फेवर में स्पैड कितने हैं? 13। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52। तो ये आपका आंसर हो गया। बात समझ गए हो? अब हम बात करते हैं, ये इसका ए नंबर वाला था। अब इसके बी पे देखेंगे, बी पे क्या कह रहा है। बी पे है कि एन एस, एस आने की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ टू कम एस। अब आप ये बताओ कि टोटल 52 कार्ड में से एस वाले कार्ड कितने हैं? एस, तो आप देखोगे एस एक हार्ट में है, एस यहाँ एक किंग में भी है, एस यहाँ स्पैड में भी है, और एस हमारा एक क्लब में भी होता है। तो टोटल एस कितने हो गए? 4 एस हो गए टोटल। तो इन 4 को करते हैं यहाँ पे, तो करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। क्या हो जाएगा? टोटल कितने हैं? 4 अपॉन 13, सॉरी 4 अपॉन 52। तो 52 को 4 से डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन 13, ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं सी नंबर पे। सी नंबर क्या कह रहा है? अ रेड किंग। रेड किंग कितने हैं? आप मुझे बताओ रेड के कार्ड्स टोटल कितने हैं? 26 कार्ड है। इसमें से रेड वाले जो है, रेड किंग कितने हैं? तो रेड किंग एक हार्ट का होगा और एक रेड किंग डायमंड का होगा। तो टोटल रेड किंग कितने हो गए? 2। तो मतलब हमारे फेवर में 2 है और टोटल कितने हैं? 52। लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग की क्या है? टोटल हमारे चांस 2 है और यहाँ पर 52 डिवाइड कर देंगे 1 अपॉन 26। 1 अपॉन 26 ये हमारा एस हो गया। इतनी बात समझ में आई? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सी खत्म हो गया।
बस इसमें ए बी सी पार्ट थे, ए बी सी पार्ट हम लोगों ने कर लिया। ओके, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अ बैग कंटेन्स, देख क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या। हाँ, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, लिखा है एक बैग में अ बैग कंटेन 4 ग्रीन 5 ब्लैक एंड 10 रेड। एक बैग है, देखो ये बैग है, बैग है, इसमें जो है इस बैग में 4 ग्रीन है, 4 बॉल जो है किसकी है, ग्रीन है, ग्रीन है, 4 ग्रीन बॉल है। और क्या कह रहे हैं, 5 ब्लैक है, यहां पर 5 ब्लैक है, 5 ब्लैक है। और कौन सी बॉल है भाई, और हमारे पास 10 रेड बॉल है, 10 रेड बॉल, रेड। ओके, तो अब ये हमारे एक बैग में इतनी बॉल है। अब उस बैग में हम जो है बिना देखे हुए हाथ डालते हैं, और हाथ डालने पर निकालेंगे, बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। कुछ क्वेश्चन ऐसे बोले हैं। क्वेश्चन क्या है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल रैंडमली ऐसे निकाल लिया जाता है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज नॉट ग्रीन। ग्रीन के ना होने की प्रोबेबिलिटी पता करना है आपको। तो ग्रीन के ना होने की, ग्रीन ना हो, ग्रीन कितना है, 4 है, ग्रीन कितने हैं टोटल, 4 है। अब इन 4 में से, ये 4 में से कितने ऐसे, 4 तो ग्रीन हटा दो, मतलब हमारे पास ग्रीन की ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। अगर ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी पूछता तो हम सीधे लिखा है टोटल बॉल कितने, वो भी काउंट कर लो। टोटल बॉल कितने हैं, टोटल है इसके अंदर 19 बॉल टोटल है, सबको प्लस कर लिया, कितना टोटल बॉल है, 19 है। इन 19 बॉल्स में रेड, ग्रीन की बॉल्स कितनी है, 4 है। तो 4, अगर ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी पूछता तो 4/19 करते हैं। अब कह रहे ग्रीन ना हो, तो ग्रीन ना होगा, होगा क्या, ब्लैक होगी और रेड होगी। तो लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, नॉट ग्रीन, ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। टोटल केसेस ना होने के लिए कितने हैं, हमारे पास केसेस कितने हैं, 10 और 5 15, तो यहां लिख दो 15। और यहाँ हमारे पास फेवरेबल कंडीशन कितनी है, 19। तो मतलब 15/4 is the probability of the balls getting is not green। क्या सबको समझ में आया। अब ग्रीन होने की पूछ रही था तो क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन की कितनी होगी, तो ग्रीन की अगर प्रोबेबिलिटी पूछता तो आप लिखते 4/19। क्लियर है, फिलहाल ये तो नहीं पूछा गया था आपसे, ये आंसर कर रहा है, तो कर लोगे। तो ये एक्सरसाइज यहीं पर थी, और इस तरीके से ये एक्सरसाइज खत्म होती है। हम लोग अब अगली एक्सरसाइज चालू करेंगे अगली वीडियो पे। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए अपना आप लोग।